इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट इन 2024। जी हाँ, तो देखिए 2023 यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो अगर आप एक लमसम अमाउंट या एक एसआईपी का अमाउंट स्टार्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जो 2024 के अंदर अच्छे खासे यहाँ पे परफॉर्म्स करने वाले हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस डिस्क्लेमर यहाँ पे जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ अपना यहाँ पे ओपिनियन रखना चाहता हूँ, बाकी इन्वेस्टमेंट करना ना करना उसके लिए आपको भी अपनी रिसर्च वगैरह करनी पड़ेगी। देखिए गाइस, यहाँ पे अगर मैं म्यूचुअल फंड की कैटेगरी की बात करूँ तो बहुत सारी कैटेगरीज होती है। लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है, फ्लैक्सी कैप होता है। लेकिन अगर आप एक ब्रॉड वाइज लेके चलो तो दो टाइप की मेजरली आपको कैटेगरी दिखती है। एक होते हैं इंडेक्स फंड, एक होते हैं एक्टिव फंड्स। एक्टिव फंड्स के अंदर आपको जो है फंड मैनेजर का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो ज्यादा होता है, इंडेक्स फंड के अंदर कम होता है। और कई बार ये देखा गया है कि जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो अपने इंडेक्स फंड को भी बीट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपने गलती से कोई एक्टिव म्यूचुअल फंड यहाँ पे चूज कर लिया है तो उसको हर साल आपको रिव्यू करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक अच्छे इंडेक्स फंड को यहाँ पे सेलेक्ट किया है तो आपको कभी भी रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। अपनी लाइफ टाइम मतलब कभी भी आप उसके अंदर एसआईपी कर सकते हो, लमसम कर सकते हो, वहां पे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे जितने भी हमारे मार्केट के अंदर इंडेक्स फंड है उन्हीं के ऊपर यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में, सेंसेक्स 30 के बारे में, नेक्स्ट 50 के बारे में, मिड कैप 150 के बारे में, स्मॉल कैप 250 के बारे में, और यूएस की भी मैं दो इंडाइसेस को यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो पहले गाइस मेजरली यहाँ पे आप इंडेक्स का बेसिक समझ लीजिए। निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 का सिंपल सा ये मतलब है हमारे इंडिया की टॉप 50 कंपनी हो गई, टॉप 30 कंपनीज हो गई। नेक्स्ट 50 का मतलब है कि 51 से लेकर 100 वाली जो कंपनीज होती है उन सभी का इंडाइसेस जो है इस इंडेक्स के अंदर आता है। मिड कैप 150 का मतलब है 101 से लेकर 250 वाली कंपनीज। स्मॉल कैप 250 का मतलब है 251 से लेकर 500 वाली कंपनीज। और उसी के साथ में यूएस के अंदर जो टॉप 500 कंपनीज होती है उनको हम लोग S&P 500 बोलते हैं। और नेस्डेक के अंदर जो यूएस की जो टॉप 100 कंपनीज होती है उनका इंडाइसेस यहाँ पे शामिल होता है। अब गाइस इंडेक्स फंड की खास बात ये होती है कि यहाँ पे इंडाइसेस जो आप हमेशा मार्केट में सुनते हैं कि निफ्टी 50 आज इतना ऊपर गया, इतना नीचे गया, तो वो जिस हिसाब से परफॉर्म्स करेगा उसी हिसाब से यहाँ पे आपको रिटर्न्स मिलने वाले हैं। तो कभी भी यार आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इंडेक्स तो ज्यादा रिटर्न दे रहा है और मेरा म्यूचुअल फंड कम दे रहा है। गाइस निफ्टी 50 में भी कई सारे म्यूचुअल फंड है, लेकिन एक अच्छे एयूएम साइज के साथ में, काफी पुराने म्यूचुअल फंड के साथ में, एक्सपेंस रेशियो के साथ में आप सिंपली यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका फंड साइज जो है 13,000 करोड़ से भी ज्यादा का लोग यहाँ पे पैसा अपना इन्वेस्ट कर चुके हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करो तो 0.21% का है। क्रिजल ने भी इसको 4 स्टार की यहाँ पे रेटिंग दे रखी है। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, एक साल के अंदर 21% का रिटर्न दिया इसने, 2 साल के अंदर 13% का, 3 साल के अंदर 17% का, 5 साल के अंदर 15% का, और पिछले 10 सालों के अंदर 14% का CAGR ये निकाल के दे चुका है। इवन अगर इसके अंदर आप SIP भी करते हैं तो पिछले 10 सालों के अंदर आपको 14% का आराम से यहाँ पे एवरेज जो है एनुअल रिटर्न यहाँ पे मिल जाता। इसी कैटेगरी के अंदर गाइस अगर आप एक लो एक्सपेंस रेशियो वाला फंड ढूंढ रहे हैं तो उस केस में न्यू एज कंपनी नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ में आप जा सकते हैं, जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.06% का है। बाकी अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो आपको वही दिखेंगे, एक साल के अंदर 21%, 2 साल के अंदर 13% का, और सिंस इंसेप्शन, क्योंकि ये ज्यादा पुराना म्यूचुअल फंड नहीं है, 14% का आपको CAGR देखने को मिल जाएगा। इनके अंदर गाइस अगर मैं कंपनीज की आप पोर्टफोलियो की बात करूं तो निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनीज इंक्लूडेड है, चाहे वो रिलायंस हो, HDFC हो, ICICI बैंक हो, इन्फोसिस हो, सारे उसी प्रोपोर्शन में, उसी वेटेज के अंदर सारी की सारी कंपनियां जो है इन सारे म्यूचुअल फंड के अंदर यहाँ पे एडेड होती है। तो गाइस ये तो बात हो गई यार निफ्टी 50 की, लेकिन इसके साथ में अगर आप सेंसेक्स के इंडाइसेस पे बैट करना चाहते हैं जिसके अंदर टॉप 30 कंपनीज केवल शामिल होती है, और नॉर्मली वही होती है जो टॉप 50 के अंदर शामिल होती है, मतलब आपको कॉमन कंपनीज देखने को मिल जाती है। तो इसके अंदर आप HDFC के इस प्लान के साथ में जा सकते हैं, जिसने क्रिजल ने भी इसको 4 स्टार की रेटिंग दे रखी है। फंड साइज इसका 5,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इनमें इन्वेस्ट हो रखा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करो तो 0.20 का आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, पिछले एक साल के अंदर 20% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा, 2 साल के अंदर 13% का, 3 साल के अंदर 16% का, और पिछले 10 सालों के अंदर इसने भी 14% का यहाँ पे जो है एनुअली एवरेज CAGR जो है निकाल के दिया है। इसके अंदर कैसे अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो आपको वही कंपनियां देखने को मिलेगी जो निफ्टी 50 के अंदर है, बस फर्क इतना सा है कि इसके अंदर टॉप 30 इंडाइसेस शामिल होती है कंपनीज के, और यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर टॉप इंडिया की 50 कंपनीज होती है। इसके अलावा गाइस हमारा जो अगला इंडेक्स होगा वो नेक्स्ट 50 के ऊपर होगा, यानी 51 से लेकर 100 वाली कंपनीज के बीच में। तो इसके अंदर भी यहाँ पे अगर मैं रिकमेंड करना चाहूँ तो ICICI प्रूडेंशियल के साथ में आप जा सकते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स के साथ में, जहाँ पे फंड साइज जो है 3,000 करोड़ से भी ज्यादा का है, एक्सपेंस रेशियो केवल 0.30 का है। साथ में अगर आप रिटर्न्स की यहाँ पे बात करते हैं तो एक साल के अंदर
25% का इसने रिटर्न निकाल के दिया है और पिछले 10 सालों के अंदर 15% से भी ज्यादा का इसने CAGR जो है निकाल के दिया है। इसके अंदर गाइस अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो यहाँ पे ट्रेंड लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टीवीएस मोटर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वगैरह हो गया। तो जितनी भी यानी हमारे इंडाइसेस में जो है 51 से लेकर 100 वाली कंपनीज है वो सारी इसके अंदर शामिल होती है। इसके अलावा अगर सेम कैटेगरी में एक और पॉपुलर यहाँ पे फंड की बात करो तो आप यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 के साथ में जा सकते हैं। अगर आपको आईसीआईसीआई के साथ में नहीं जाना है तो यहाँ पे भी फंड साइज देखेंगे तो अच्छा खासा है। एक्सपेंड रेशियो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, 0.34% का एक्सपेंड रेशियो है। बाकी अगर आप रिटर्न देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको वही रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। अगला गाइस यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स है वो मिड कैप का है। मिड कैप के अंदर 150 कंपनियां शामिल होती है। 101 से लेकर जो 250 के बीच में कंपनीज होती है उसके अंदर पूरी 150 कंपनियां यहाँ पे शामिल होती है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है, लेकिन जो सबसे पुराना है वो है सिंपली तरीके से मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल के अंदर गाइस 1000 करोड़ से भी ज्यादा इसके अंदर पैसा लग चुका है। एक्सपेंड रेशियो केवल 0.30 का आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। रिटर्न्स की बात करो, पिछले 1 साल के अंदर 43% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। पिछले 2 साल के अंदर 22% का, 3 साल के अंदर 29% का, और जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से 29% का इसने रिटर्न निकाल के दिया है। इसके अलावा अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो इसके अंदर आपको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया, मैक्स हेल्थ केयर हो गया, इंडियन होटल्स कंपनी हो गया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, अडानी पावर हो गया, ऐसी कंपनी आपको देखने को मिल जाती है जो कि मिड कैप वाली जो कैटेगरीज होती है उसके अंदर शामिल होती है। इसके बाद में गाइस हमारी अगली जो कैटेगरी है वो स्मॉल कैप की जाती है। यहाँ पे स्मॉल कैप के अंदर जो है यहाँ पे 250 इंडेक्स चलता है और इसके अंदर भी अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल सबसे पुराना यहाँ पे म्यूचुअल फंड माना जा सकता है। इसके अंदर भी गाइस AUM साइज आपको 400 करोड़ के बियॉन्ड मिल जाएगा। 1 साल के रिटर्न की बात करूं तो इसने 48% का रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है। पिछले 3 सालों के अंदर 32% का यहाँ पे आपको CAGR देखने को मिल जाएगा। एक्सपेंड रेशियो की बात करूं तो 0.36% का है। और एक और चीज बताना चाहूंगा, स्मॉल कैप फंड्स के अंदर ज्यादातर ये देखा गया है कि आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको अच्छे रिटर्न यहाँ पे निकाल के देते हैं, क्योंकि वहां पे स्कोप भी आपका बढ़ जाता है, क्योंकि 500 कंपनियां प्लस होती है तो उनमें से फंड मैनेजर जो है चूज आउट कर सकता है, तो काफी ज्यादा एक्सपोजर उसको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस वजह से इंडेक्स की जगह स्मॉल कैप के अंदर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड के साथ में जरूर जाइएगा। अगला गाइस जो हमारा कैटेगरी है वो है यूएस का। जी हाँ, तो यूएस के अंदर नेस्डेक और S&P 500 दो इंडाइसेस चलते हैं। तो अगर मैं S&P 500 की बात करूं, यानी कि यूएस की जो टॉप 500 कंपनीज है उसके ऊपर अगर आप बैट लगाना चाहते हैं तो सिंपली मोतीलाल ओसवाल के साथ में आप जा सकते हैं। काफी पुराना ये भी म्यूचुअल फंड है, 2000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा इसमें लग चुका है। एक्सपेंड रेशियो 0.56% का है। रिटर्न की बात करूं, पिछले 1 साल के अंदर 26% का रिटर्न निकाल के दिया है और 3 सालों के अंदर 14% का CAGR आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे नेस्डेक 100 चलता है, जिसके अंदर यूएस की जो टॉप 100 जो टेक जाइंट्स है, गूगल है, फेसबुक है, सब लोग इसके अंदर शामिल होते हैं और इसके अंदर आप नावी नेस्डेक 100 के साथ में जा सकते हैं। इसका रीजन है एक्सपेंड रेशियो इसका बड़ा ही कम है, जस्ट 0.13% का है। फंड साइज जो है 7576 करोड़ के समथिंग का है और इसके अंदर अगर आप रिटर्न देखेंगे पिछले 1 साल के अंदर 57% से भी ज्यादा का रिटर्न इसने निकाल के दिया है। बाकी यार इसमें भी अगर आप मान लीजिए नावी के साथ में नहीं जाना चाहते तो आपको रेप्यूटेड कंपनीज के अंदर एक्सिस देखने को मिल जाएगा, एक्सिस नेस्डेक 100 वगैरह हो गया। इसके अलावा कोटक होगा, आदित्य बिरला वगैरह हो गया, तो उसको भी आप यहाँ पे कंसीडर वगैरह कर सकते हो। तो देखिए गाइस अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो हमारे इंडिया के अंदर टोटल जो है यहाँ पे 256 प्लस से भी ज्यादा यहाँ पे इंडेक्स फंड है। सब लोग अलग अलग कैटेगरी के अंदर है, लेकिन मेनली जो मैंने आपको 5 कैटेगरी बताई उसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर साल रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिंपली मतलब यह है कि इंडाइसेस जितने रिटर्न निकाल के देगा उतने डेफिनेटली यहाँ पे आपको रिटर्न जो है मिलने वाले हैं और इन सभी के अंदर जो ट्रैकिंग एरर भी होता है वो नॉमिनल सा है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।